साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सीजी टेट 2016 बाल विकास के एमसीक्यू सीरीज में इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जो सीजी टेट 2016 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा बाल विकास का, जो कि सीजी टेट 2026 के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 के लिए भी अति आवश्यक आज की एमसीक्यू सीरीज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझते हैं? ए सिर्फ संख्या, बी सिर्फ द्रव्यमान, सी सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, या डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा है किसको समझेगा भाई? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं। जी हाँ, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल यहाँ देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नवजात शिशु की सामूहिक जो क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ये नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा तालमेल है। बी नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे कि आवाज, रंग व गंध को पहचानना। सी नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। या डी जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रश्न क्रमांक दूसरा है और दूसरा का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन, क्योंकि नवजात शिशु जो है कई चीजें कर सकता है, जिसमें वो आवाज को पहचान सकता है, रंग व गंध को भी पहचान सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक लगाव को दर्शाता है? तो कौन है जो भावात्मक लगाव को दर्शाता है? ए चलना, बी भाषा का विकास, सी भोजन करना सीखना, या डी अलग होने की घबराहट। भावनात्मक रूप से जो लगाव है उसको कौन सा दर्शाएगा भाई? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलग होने की जो घबराहट है, यही भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। क्वेश्चन आपके निगेटिव में है। तो साथियों आप सबको पता होगा, जो चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों में प्रहार करना, ये सभी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। देखिए इसमें वस्तु पकड़ना तो है ही, बटन लगाना भी है, भोजन करना, यानी कि चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ये सूक्ष्म नहीं है। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां में आ जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? सीखने का अर्जन नहीं है। ए आदत, बी ज्ञान, सी परिपक्वता, या डी अभिवृत्ति। तो सीखने का अर्जन कौन सा नहीं है दोस्तों? आपके उत्तर हो जाएगा सी वाला, परिपक्वता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां में आ जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था होती है, आप सबको पता है। पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था दिया है और ये इसका क्रम बताना है। तो संवेदी, औपचारिक गलत हो गया, पूर्व शुरू में आ गया भी गलत हो गया, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक बिल्कुल। 6वां की बात करूं तो 6वां का उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। याद रखना, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, यानी कि सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न पर आ जाइएगा। 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं, कौन सा काल कहलाता है? ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, या डी शैशवावस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो कि शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आ जाते हैं। देखिए 8वां क्या कहता है? एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान कैसे होती है भाई? ए आनंद व सुख से, बी आत्मगौरव से, सी वैयक्तिक भिन्नताओं से, या डी उपरोक्त सभी से। तो एक व्यक्ति में संवेग की परिवर्तन जो पहचान है तीनों से होती है ऊपर के। ठीक है, अर्थात आनंद एवं सुख से भी हम संयोग को जोड़ते हैं, क्योंकि संवेग 14 प्रकार के होते हैं। इसमें आनंद, सुख भी आता है, आत्मगौरव भी आता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी उसके ही एक हिस्सा है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम बताना है। अर्थात जो माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से होता है क्रम के रूप में। तो ए युग्मज भ्रूण और गर्भस्थ शिशु, भ्रूण गर्भस्थ शिशु युग्मनज, या युग्मनज गर्भस्थ शिशु भ्रूण, या गर्भस्थ शिशु भ्रूण और युग्मनज। तो सबसे पहले क्या बनेगा दोस्तों, देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले युग्मनज बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, फिर लास्ट में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है। याद रखेंगे, लास्ट को अगर आप देखते हैं गर्भस्थ शिशु आ गया तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न नंबर 10। देखिए क्या कहता है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी वृद्धावस्था, या डी प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जो परिवर्तन है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा कैसी होती है। ए सिफेलोकॉडल, या बी प्रॉक्सिमल, या सी ए तथा बी दोनों, या डी निश्चित नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 11 का ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 12वां देखिए, डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। अब डिसलेक्सिया किसकी अक्षमता है, पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने और लिखने दोनों की, या गणित की कठिनाई है। तो भाई नाम से स्पष्ट है, डिसलेक्सिया ये हर वर्ष अर्थात 2012 में भी पूछा गया है, 2014 में भी, और साथियों आपको बता दूं यही क्वेश्चन जो है 2016 में भी पूछा गया है। यानी कि पढ़ने से संबंधित आपका अक्षमता है डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है। ए स्वायत्तता बनाम शर्म, बी पहचान बनाम अपराध बोध, सी विश्वास बनाम अविश्वास, या डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो 13 नंबर के प्रश्न क्या है, तो जैसे हमने ट्रिक बताया था, विश्व परि आउस, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के बाहर, या शाला के अंदर, शाला के अंदर और बाहर दोनों जगह। तो भाई सीखने की प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं है कि वो शाला के अंदर में ही हो, अर्थात अंदर बाहर हर जगह जो है सीखने की प्रक्रिया हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रकृति और पोषण के संबंध में ये सवाल पूछा गया है। प्रकृति एवं पोषण विकास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण भी है। पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय परिवर्तन। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। तो देखिए 15 का उत्तर हो जाएगा प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखिए दोस्तों, ये गुणसूत्र वाला है और गुणसूत्र वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु गुणसूत्र में खाली स्थान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। तो क्या चीज़ें हैं दोस्तों, तो एक देखिए यहाँ पर होता है SRY, ये जो है गुणसूत्र है जो कि क्या होता है, विकास जो है युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस या एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो किसके विकास को प्रभावित कर सकता है, केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, या युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा 17 का सी। देखिए युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए दोस्तों, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था को कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खाली स्थान के नाम से। यानी कि बातचीत के लिए कागज में उभरे हुए बिंदु का उपयोग हो रहा है। ए OCR साधन है, बी ब्रेल लिपि है, सी तकनीकी सहायक तंत्र है, या डी प्रहस्तन व स्पर्शीय सहायक यंत्र है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ब्रेल लिपि है जिसमें हाथों से छूकर कागज में उभरा हुआ होता है, उसी को छू कर क्या किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, रीडिंग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
तो देखिए साथियों, नया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधित कर रही है। यानी कि वो क्या काम कर रही है उषा? ए व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण, समायोजन या पहचान। देखो भाई, उषा जो है परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है दोस्तों? नई विशेषताओं को ग्रहण कर रहा है, समायोजित कर रहा है। तो समायोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था है? ए सजा बनाम आज्ञाकारिता, बी व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन एवं विनिमय, सी हो जाएगा अच्छा लड़की अच्छी लड़का विशेषता, और चौथा है आपके डी वाला अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता से संबंधित है, क्योंकि बच्चा ये जान चुका होता है कि यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे डंडा पड़ेगी, अगर मैं सही करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो आपका सजा या आज्ञाकारिता हो जाएगा। चलिए 21 का देखिए, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है। कौन सी अपंगता है? मानसिक, अधिगम, शारीरिक या सामाजिक अपंगता है। सामाजिक। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम। एक अधिगम अपंगता की श्रेणी में इसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता के संबंध में नियमित विद्या शिक्षाविदों की सहायता करता है, या विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम को विकसित करने में, या सी विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना, या डी है सामान्य बच्चों को पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा भाई? आपके 22वां नंबर का विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग बनता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो वह उत्तर नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि उसको क्रम का पता नहीं है। ठीक है, अर्थात पीले और नीले को मिलाना है, अगर उसके सामने दूसरा प्रश्न पूछा जाए नीले को पीले में मिलाना है, तो बच्ची कंफ्यूज हो गई। तो इसलिए जो है इसमें क्या है, कमी क्या चीज की है उस बच्चे में? तो भाई उत्क्रमणीयता का सिद्धांत की उस बच्चे में क्या है? कमी है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो ICDS जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपके प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, और इसके प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक ही शब्द को भरो। तब बड़ा बच्चा क्या करेगा? ए रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, या इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो भाई हमारी भाषा में, आपको शिक्षण शास्त्र की भाषा में बता रहा है, इसका मतलब बता नहीं रहा बल्कि उसको सिखा रहा है, इसके फोल्डिंग करवा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक मंद हो, या शारीरिक विशेषता सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न हो, या जोखिम भरा हो। तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालकों को हम रखते हैं दोस्तों? तो जिनकी विशेषताएं जो है सीखने की क्षमता सामान्यताओं से भिन्न होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपके विशेष बालक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों को किसे नहीं अपनाना है भाई? ए साधारण से जटिल, बी मूर्त से अमूर्त, सी पूर्ण से अंश, या डी केवल साधारण या मूर्त। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 27 का जल्दी से आंसर दीजिएगा आप सभी साथी। 27 का हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, मानसिक मंदता से तात्पर्य है महत्वपूर्ण रूप से व्यापार असामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता है जो मानसिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी भाई? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप सभी साथियों। तो AAMR के द्वारा ये जो परिभाषा है वह दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है भाई? तो देखिए आपको बुद्धि लब्धि बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, और 50 से 70
और 70 से 90 के बीच में जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक संवेग है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। प्राथमिक संवेग में क्या क्या आ जाएगा और जो बचा वो द्वितीयक, तो क्रोध जो है, देखिए यहाँ पर प्राथमिक में हम कहें तो डी वाला ऑप्शन शर्म, गुस्सा और सहानुभूति, ये जो है आपके कुछ में शामिल है दोस्तों, प्राथमिक संवेग के अंतर्गत शामिल है। तो इतना को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का 2016 प्रश्न पत्र सीजीटेट पेपर 1। निरंतर कंटिन्यू पढ़ते रहें ताकि जो है आपकी बेहतर तैयारी का पता जो है इसी टेट से चलेगा। तो जो भी साथी इच्छुक हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।